हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय के अनुसार केवल झारखंड शिक्षक पात्रता JTET उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पास करने वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में अवसर नहीं मिलेगा। इस फैसले से CTET पास अभ्यर्थियों में असंतोष है और वे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने एक आदेश में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET पास उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पहली बात बताना चाहता हूं कि झारखंड बने 24 साल के इतिहास में मात्र 2 बार JTET की परीक्षा की प्रक्रिया होती है, 2013 और 2016 में। 2016 के बाद कोई भी JTET की परीक्षा नहीं होती है। और उसके बाद लेकिन क्या होते हैं कि प्रशिक्षण की जो तैयारी होती है, जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वो लगभग 5 से 10 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो प्रशिक्षित शिक्षक हो चुके हैं, जो DLED किए हैं या BEd किए हैं, यहाँ तक बहुत सारे MAd भी कर चुके हैं हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन मैं उसके बाद भी जब यहाँ पर झारखंड में NCT के रूल एंड रेगुलेशन का जो उल्लंघन होती है कि NCT का रूल एंड रेगुलेशन होता है कि प्रत्येक वर्ष किसी भी राज्य में जो होना चाहिए वो स्टेट एग्जाम्स होना चाहिए, जो कि इस राज्य में 8 साल के दौरान कोई भी स्टेट की एग्जाम्स नहीं होती है। इसके लिए JTET के एग्जाम्स लिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चरणबद्ध आंदोलन भी किया था। और हम लोगों के इस दौरान में CTET के एग्जाम्स में बैठने का मौका मिला। सभी अभ्यर्थी जितने भी यहाँ पे हैं सारे CTET पास हैं और इसमें लगभग 35,000 अभ्यर्थी जो हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो है बाधित हो रहे हैं। जिस नियुक्ति प्रक्रिया में बाधित हो रहे हैं तो किस कारण से बाधित किया गया है, तो जो सारी चीज़ों को जजमेंट का जो रिपोर्ट है वो हम लोगों के पास मिलने वाला है। जब उसका कॉपी हार्ड कॉपी आ जाएगी तो उसके आधार पर भी हम लोग कुछ पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। 17 में हम लोग 15 जो 2016 नवंबर में जब JTET की परीक्षा हुआ था उसमें खुद मैं 2015-17 का BEd सत्र का छात्र हूँ। मैंने उस नियुक्ति प्रक्रिया में बैठा था, मैंने पास भी किया था, बट मेरे सर्टिफिकेट इसलिए इनवैलिड कर दिया गया था क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया का जो रिजल्ट था, जो JTET का जो सर्टिफिकेट का था वो 11 मार्च 2017 को जारी किया गया था। और मेरा सत्र जो चलता 15-17, तो कोई भी सत्र जो होता है अगस्त सितंबर में कंप्लीट होता है, तो मेरा ऐसे भी इनवैलिड हो गया। हमको नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का नहीं मौका मिला। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इस नियुक्ति प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है तो मैं तो इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में खोटा एक भाषा होती है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। तो इस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले मुझे नियुक्ति करना चाहिए था। जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के बात है कि उस चरणबद्ध तरीके से आप उस नियुक्ति प्रक्रिया से हमको बाहर करना चाहते हैं, तो उस नियुक्ति प्रक्रिया में हमसे ज़्यादा एलिजिबल तो कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और पहला बात है कि जो JTET पास अभ्यर्थी थे 11 मार्च 2017 उसका सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 5 साल तक ही वैलिड था। जब उसके सर्टिफिकेट में 5 साल के बाद भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 11 मार्च 2022 के बाद उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जा रहा है, किसी भी कारण से वो वैलिड नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार उसमें अमेंडमेंट किया था। जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया JTET का बनाम CTET का लड़ाई चल रहा था माननीय हाईकोर्ट में, तो उसमें फिर नियुक्ति अचानक से देखे होंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ 26,000 पोस्ट के लिए, तो उसमें CTET पास अभ्यर्थियों को मौका मिला। तो CTET पास अभ्यर्थी को मौका मिला तो CTET अभ्यर्थी ने किसी को निकालने और बाहर करने के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। लेकिन JTET अभ्यर्थी चाह रहे थे कि CTET के अभ्यर्थी जो इस एग्जाम प्रक्रिया में जो प्रोसेस में जा रहे हैं उसको किसी तरह से बाहर निकाला जाए। उसकी मंशा पहले से खराब थी, तो उस मंशा को खराब था, उसके कारण उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंजिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे बिंदुओं को जो था एक तरफा थोड़ा रिजल्ट जो है। हम लोग CTET वाले झारखंड के ही है ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? 25 साल में हम लोग का ये 25वां साल चढ़ गया। आप 25 साल हो गया झारखंड का बने हुए, 2 साल आप लिए हैं मात्र JTET, और बाकी 23 साल का BEd स्टूडेंट कहाँ जाएगा? ये बताइए, आप हमको बताइए। कोई इसका रिजल्ट किसी की सरकार के पास है तो पूछिए थोड़ा, या फिर अपोजिशन से पूछिए कि 23 साल से जो स्टूडेंट पास हैं वो लोग जाएगा कहाँ? कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। हेमंत कुमार पाठक मेरा नाम होगा।